Hello everyone, welcome to Gyanbodh Academy. I am Madhulika. Um, Today we will be looking at a very important news. It is mentioned in the Economic Times. Today is 16th of December, and it is about it is about Maldives. Mali, we all know Mali is a capital of what? It is a capital of Maldives. So this news is regarding Maldives and how India is facing challenges uh, in relations with our neighbors, especially with Maldives. So that is the main topic. But before we jump into the article discussion, I would like to give you a brief introduction to the topic. See, what is the scenario I would tell you? So, first, I would like to tell you some things, some important facts. Like in 1988, what happened? This first, I will tell you that this article is based upon that Maldives. We are all aware that the Maldives government, who is Mohammed Museum, he has removed the military personals, military army या military group of India. मतलब जो इंडिया के एम्प्लॉयड आर्मी थे या पीस कीपिंग फोर्सेस थे जो मॉलडीव्स में वर्क कर रहे थे, उसको उन्होंने रिमूव करने का आदेश दे दिया। तो 1 महीना भी हुआ है इंसिडेंट को और रिमूव हो गया है। और दूसरी बात, आज के टाइम पे एक अग्रीमेंट साइन हुआ था 2019 में कि एक सर्वे किया जाएगा मॉलडीव्स के आइलैंड में, और इस बार इनके जो प्रेसिडेंट है उसके लिए भी मना कर दिए। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कैसे इंडिया अपनी रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाता है मॉलडीव से, जो उसका नेबर है। और ये सब बहुत चैलेंजिंग या बहुत डिफ़िकल्ट होगा हमारे देश के लिए आने वाले समय के लिए। तो द होल टॉपिक इज़ रिगार्डिंग दिस। बट बिफोर वी जंप इनटू दिस discussion of India and Maldives relationship, I would like to give you a brief historical background. For example, in 1988, what happened? There was a political crisis in Maldives. Political crisis in Maldives in which India had helped it. पहला ये था। उसके अलावा दूसरा आपका कब था? 2004 में मालदीव्स के अंदर वहाँ सुनामी आया था। ठीक है, सुनामी आया था, उसमें भी इंडिया ने हेल्प किया था मालदीव्स को। उसके अलावा 2014 में अगर आप देखें तो वहाँ पानी का अकाल हो गया था। पानी का अकाल हो गया था मतलब ड्रिंकिंग वाटर। अब आप बोलिएगा कि मालदीव्स तो एक आइलैंड नेशन है, वहाँ तो पानी भर भर के है, तो उनको पानी का अकाल कैसे होगा? तो आपको बता दें, वहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। तो अकाल वहाँ ड्रिंकिंग वाटर पे आ गया था और इंडिया ने उस वक्त हेल्प किया था मालदीव्स को। इसके अलावा 2019 में बहुत सारा, कम से कम 1 लाख जैसा वैक्सीन्स प्रोवाइड किया गया था मालदीव्स के पीपल लोग को। किसके द्वारा? हमारे देश के द्वारा। इसके अलावा आप देखिए कि मालदीव्स एक लोन में फंस गया था, लोन डेब्ट में फंस गया था। और वो लोन किसको देना था? मतलब कर्ज़ किसका लिया गया था? चाइना का कर्ज़ वो लोग लिए थे, जो उधार वो लोग चुका नहीं पाए। उसके कौन हेल्प किया? हमारा देश इंडिया हेल्प किया इस लोन को फुलफ़िल करने में, ये डेब्ट को फुलफ़िल करने में। तो आप देख सकते हैं कैसे ईयर बाय ईयर हम लोगों ने मालदीव्स, ये जो माले है, जो कैपिटल है मालदीव्स का, उसको हम लोग हेल्प किए हैं। बट इस समय क्या हो रहा है, इस न्यूज़पेपर में क्या बताया जा रहा है कि कैसे ये मालदीव्स हमारे अगेंस्ट है, यहाँ की गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट चल गए हैं। वो लोग प्रो चाइना हो गए हैं, प्रो चाइना हो गए हैं और एंटी इंडिया हो गए हैं। व्हाट इज़ प्रो चाइना, व्हाट इज़ एंटी इंडिया? मतलब वो चाइना हमारे दुश्मन के फेवर में ज़्यादा हो गए हैं, और एंटी इंडिया मतलब हमारे अगेंस्ट वो ज़्यादा हो गए। चाइना की तरफ उनका झुकाव हो गया, इंडिया के तरफ से उनका मिट गया है झुकाव। दिस इज़ द होल क्रक्स ऑफ द टॉपिक। नाउ लेट अस जंप इनटू द डिस्कशन। टू विन बैक माले, लिवरेज दिस डायस्पोरा। टू विन बैक माले मतलब कि मालदीव के कैपिटल को बोल रहा है कि हम लोगों को जीतना होगा। किसको? मालदीव्स को, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा नहीं रहा है। पर अब टाइम आ गया कि हम लोग कुछ भी करें और उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा करें। दैट इज़ टू विन बैक माले, लिवरेज डायस्पोरा। व्हाट इज़ लिवरेज? Today I would like to tell you that I will even be discussing some important word which people are finding difficult and telling to discuss. So I will discuss that also. So you can take up some important words. Leverage. What is leverage? So it is made of the word liver. Which liver? Not the liver of body. Liver. In physics we have all studied what is a liver. कुछ भारी सामान उठाना हो तो उसके लिए लिवर पुलिंग होता है, या लिवर की मदद से वो उठता है। तो दिस इज लिवरेज। व्हाट हैपन्स? वी एग्जाम्पल हम आपको बोलते हैं, जैसे हिज पोजिशन एज अ PM गिव्स हिम लिवरेज टू टैकल थिंग्स। लिवरेज देता है मतलब उसको
स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है चीज़ों को उठाने का या चीज़ों को सामना करने का, तो उसको पावर देता है। तो दैट इज़ लिवरेज। डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा मतलब देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि इंडियन डायस्पोरा एट यूएसए, या ऋषि सुनक, हम लोग जानते हैं यूके के जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, ऋषि सुनक, वो कौन है? वो एक इंडियन है और वो यूके में अपना राज कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं ही इज़ ऑफ इंडियन डायस्पोरा। ही इज़ ऑफ इंडियन डायस्पोरा। किसका बात करें हम लोग? ऋषि सुनक। तो डायस्पोरा क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ मूव्ड फ्रॉम हिज ओन कंट्री टू द अदर कंट्री। जैसे हमारे इंडियंस कोई फॉरेन कंट्री में मूव कर जाते हैं कोई स्पेशल पर्पस के लिए या सर्व करते हैं वहाँ पे, तो वो डायस्पोरा कहलाते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो क्या है ये डायस्पोरा, के बारे में क्यों मेंशन है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट मी रीड आउट हियर। Barely a month after asking New Delhi to withdraw military personnel from Maldives, the government of President Mohammad Muizzu has decided not to renew an agreement with India on hydrographic survey of island nations' water. The deal, signed in 2019, allowed India to survey Maldives' territorial water and chart reefs, lagoons, coastlines, ocean currents, and tidal levels. The termination of the agreement is not good news for India since Muizzu government is reportedly predisposed towards China. इसमें क्या बोला जा रहा है? पहला बात इसमें मेंशन किया गया है कि एक महीना भी नहीं गुजरा है जब हमारे आर्मी पर्सनल्स को, यानी मिलिट्री पीपल को, जो इंडियन मिलिट्री फोर्स है, जो मालदीव्स में सर्व कर रहे थे, कैसे? एज अ पीस कीपिंग फोर्स वो सर्व कर रहे थे। उनको वहाँ की गवर्नमेंट, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है या प्रेजेंट प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, क्या नाम है उनका? मोहम्मद मुइज़्ज़ू। उन्होंने उनको हटाने का आदेश दे दिया। न्यू दिल्ली यानी गवर्नमेंट को आदेश दे दिया और वो फाइनली मिलिट्री पर्सनल्स, इंडियन मिलिट्री फोर्स वहाँ से मालदीव से हट गया। ठीक है, तो इसके क्या दिखाता है? एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है कि हमारे प्रति, कंट्री के प्रति उनका झुकाव बहुत डिक्रीज हो गया है। फर्स्ट पॉइंट। इसके अलावा अब देखिए, मंथ भी नहीं हुआ था, अभी एक और न्यूज़ आ गया कि एक एग्रीमेंट साइन होने वाला था। जो एग्रीमेंट साइन किया गया था 2019 में। कैसा एग्रीमेंट? हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ द आइलैंड्स वाटर। आइलैंड्स वाटर मतलब हम मालदीव को रेफर कर रहे हैं। मालदीव आइलैंड है, वो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। तो वहाँ एक एग्रीमेंट होने वाला था जिसका नाम था हाइड्रोग्राफिक सर्वे। व्हाट इज़ दिस सर्वे? तो ये एक ऐसा सर्वे है, ऐसा डिटेक्शन होगा आइलैंड पानी में, जिससे सोनार वगैरह का, ऐसे टेक्निक्स का यूज़ होगा, जिससे पता चलेगा कि वाटर का वहाँ पर कैसा फीचर है, वाटर कैसा है वहाँ का, सॉल्टी है, वहाँ का ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, वो सब कैसे हेल्प कर सकता है इकोनॉमिकली या इन ट्रांसपोर्टेशन या वगैरह वगैरह, या शिप्स की मदद से ये सब सर्वे हो सकता था। लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, उनके प्रेसिडेंट ने उस सर्वे के लिए भी मना कर दिया, ऐसा डील एग्रीमेंट साइन करने के लिए मना कर दिया, नो कह दिया। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा इंडिया के लिए शॉकिंग न्यूज़ है। सो ही इज़ नॉट अलाउड फॉर द सर्वे इन द मालदीव्स टेरेस्ट्रियल वाटर। इसके अलावा ओशन करेंट्स, वहाँ के टाइडल वेव्स, ये सब से पता चलता है उसका नेचर कैसा है पानी का वहाँ पे। वो हम लोग की इकोनॉमी में, ट्रेड में या ट्रांजैक्शन में, सब में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो मेंशन है लगून्स, व्हाट आर लगून्स? कोस्टलाइंस वगैरह भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। लगून्स क्या होता है? तो आप देखे होंगे, एक इमेज आप देख सकते हैं लगून का। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है, ये वाटर बॉडी है। अब इससे क्या होगा, एक पानी का एक अलग वाटर बॉडी इसी से इमर्ज हो सकता है, और ये सारे जगह से आपका सैंड या रॉक से पूरा घिरा हुआ है। तो व्हाट इज़ अ लगून? एक झील टाइप का होता है। वो एक लेक होता है, एक ऑफ सॉल्ट वाटर दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम सी। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम सी बाय सैंड्स एंड रॉक्स। ठीक है, ये होता है आपका लगून। So this is a new word you have come across. You can go and search its image in Google. It's very beautifully given. So the termination of the agreement is not good news for India since Muizzu government is reportedly predisposed towards China. Predisposed towards China मतलब क्या है? Predisposed का मतलब क्या होता है? वो ज़्यादा inclined है या influenced है किसके प्रति? चाइना के प्रति। China is a great enemy of India.
तो हम लोग अपना रिलेशंस अपने पड़ोसी दोस्त से ही नहीं मेंटेन कर पा रहे, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चाइना के प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए। हालांकि हम लोग देख सकते हैं कैसे 1988 से हम लोगों ने मॉलडीव्स का इतना मदद किया। तो दिस इज द मेन थिंग। Let's read out next. India and Maldives have been historically close. Historically close I have mentioned कि 1988 में क्या हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस, 2004 में हुआ सुनामी, 2014 में वहाँ हुआ पानी का काल, 2019 में वैक्सीन हम लोग प्रोवाइड किए, फिर हम लोग लोन पे किए, वो लोग का कर्ज पे किए, तो इसलिए बोल रहा है हिस्टोरिकली क्लोज्ड। ठीक है। But thanks to Maldives' strategic location in Indian Ocean, India and China competes for influence. For over last decades, China have been investing in infrastructure projects. However, the investment made for upgrades have had cost for the Maldives. By 2018, Chinese loan had saddled Male with nearly $1.5 billion in debt. However, Indian authorized $1.4 billion to help Maldives with loan paybacks. The Maldives was also the first country to receive vaccine from New Delhi. A shipment of 1 lakh doses of Covishield vaccine. Yet today India finds itself on outside. So देखिए ये भी आप लोगों को क्लियर होगा जैसे कि रीड करते गए। तो पहले बोला जा रहा है कि हम लोग हिस्टोरिकली बहुत क्लोज थे, सारा डेटा भी हम आपको बताएं। पर क्या है कि मालदीव्स का ऐसा जोग्राफिकल या स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो इंडिया और चाइना दोनों को मालदीव्स के प्रति कम्पिटिटिव बनाता है या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दोनों देश हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मालदीव्स को, या मालदीव दोनों देशों का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको जिससे उनको अपना हेल्प निकालना हो वो निकाल सकते हैं। तो फिर हम लोग लास्ट 10 ईयर्स में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे चाइना हम लोग के पड़ोसी देश से, हमारे नेबर से, एग्जाम्पल हमारे मालदीव से यहाँ देख लीजिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स में इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्ट क्यों करता है? चाइना बहुत बड़ा पूंजी वाला देश है, सबसे ज़्यादा वहाँ मनी है, तो वो इन्वेस्ट करेगा ही हमारे पड़ोसी देश से, और उन पर अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करने का या फिर उनके तरफ उनके फेवर में लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे एनिमी हमारे पड़ोसी देश के साथ उनको करना जाहिर सी बात है। तो सिर्फ मालदीव में नहीं, बाकी हमारे श्रीलंका वगैरह, नेपाल, ये सब एरियाज में भी वो इन्वेस्ट करते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, हम लोग के पास उतना नहीं है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या हो गया, मालदीव का झुकाव किसके प्रति पड़ गया? चाइना के प्रति ज़्यादा पड़ गया, और वो लोग एंटी इंडिया हो गए हैं। और क्या हुआ है आपको बता दें, 2019 में इसी का कॉस्ट अब मालदीव्स को पे करना पड़ा। कब? 2019 में चाइनीज़ लोन के अंदर जो माले है, जो मालदीव्स का कैपिटल है, वो फंस गया। कितना लोन लेकर वो लोग फंस गए थे? $1.5 बिलियन। वो लोग कर्जा में डूब गए थे। ठीक है, इतना कर्जा में डूब गए थे। उस समय इंडिया ऑथराइज, और ऑथराइज मतलब क्या होता है? एक ऑफिशियल परमिशन लेना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑथराइज? ऑफिशियल परमिशन लेना। तो व्हाट हैपेंड, इंडिया ऑथराइज्ड मतलब ऑफिशियल परमिशन दिया गया था इंडिया के द्वारा, कितना बिलियन? 1.4 बिलियन का कर्ज वो लोग का चुकाए थे हम लोग। ठीक है, तो किसका कर्ज? वो जो चाइना से लिए थे वो लोग पैसा मालदीव्स, और चुका नहीं पा रहे थे, उसको इंडिया ने चुकाया, और ऐसे ही हम लोग मालदीव्स का हेल्प किए। ये पहला थिंग। सेकेंड, हम लोग क्या किए, ये पहला कंट्री था जिसको हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड किए। गवर्नमेंट पहली बार इस लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड की। कितना? 1 लाख डोजेस कोविशील्ड वैक्सीन हम लोग किसको प्रोवाइड किए? मालदीव्स को प्रोवाइड किए। पर आज के टाइम पे, येट टुडे इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ ऑन द आउटसाइड। आज के टाइम पे ये लोग इंडिया को आउटसाइड आउटलाइन कर दिए हैं, उनसे दूर हो गए हैं, और चाइना से अपना क्लोजनेस बढ़ा लिया हमारे दुश्मन देश से। Despite the setback, India must step up its agreement with the Maldives. New Delhi must actively support deepening democracy in the island nation and engage in institutional capacity building. India must be seen as a partner with a deep understanding of the island's culture and history. To build on a shared bond and commitment to democracy, India must put people, particularly its diaspora, at the heart of effect. In creating such strong grassroots links, India can dispel concerns about ensuring closer ties between the two nations. सो इधर आता है आपका बात डायस्पोरा का, जो भी हम लोग सबसे टॉप में पढ़े डायस्पोरा के बारे। तो डायस्पोरा क्या होता है? तो इसमें बोला जा रहा है, इस कंक्लूडिंग पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि ठीक है, हम लोग का रिलेशन
ख़राब हो गया। हिस्टोरिकली हम लोग बहुत क्लोज थे, आज के टाइम पे रिलेशंस ख़राब हो रहा है, पर इसके लिए क्या हम लोग रुक जाएंगे? नहीं, हम लोग को अपने पड़ोसी देश के साथ बना के रखना है कि कल को कुछ आक्रमण होता है, कुछ युद्ध होता है, कुछ फाइनेंशियली दिक्कत होता है, तो पड़ोसी दोस्त हमारे मदद करें। तो इसलिए इसमें बोला कि जो ये ऐसा सेटबैक्स है, ऐसा हम लोग डिफ़िकल्टी फेस करें, इसके अलावा इंडिया को स्टेप्स लेना चाहिए ताकि हमारा रिलेशन मॉलडीव्स के साथ अच्छा रहे। न्यू दिल्ली मतलब, न्यू दिल्ली जब भी लिखा है मतलब आप समझ जाइए गवर्नमेंट के बारे में हो रहा है। तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करना चाहिए डेमोक्रेसी को इन आइलैंड नेशन मतलब मॉलडीव्स में, प्लस उधर जो भी हो प्रोजेक्ट्स हो स्टार्ट कर सके या कुछ मॉडल्स में इन्वेस्ट कर सके, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, तो उसमें एंगेज करना चाहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे रिलेशंस बढ़ेगा हम लोग का, और वो लोग जो चाइना के प्रति उनका झुकाव है वो भी शायद कम हो जाए और हम लोग का बेटर पुराना जैसा रिलेशन हो जाए। ऐसे ही हम लोग पड़ोसी देश के साथ मेंटेन करके अपना रिश्ता चलेंगे। India must be seen as a partner with deep understanding of island's culture and history. अब ये सब करने में, ये सब सारे एफर्ट्स लेने में क्या यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि हम लोग इंडियन डायस्पोरा का हेल्प लें। मतलब जो लोग इंडियन लोग मॉलडीव्स में हैं, डायस्पोरा क्या हुआ आपका कि इंडियंस जो है आउटसाइड अब्रॉड कंट्री में है और वो कोई पर्पस सर्व कर पाए, तो इंडियन लोग जो मॉलडीव्स में, हम लोग उसका हेल्प ले सकते हैं ये सब इंगेजमेंट्स या ये सब इन्वॉल्वमेंट या एग्रीमेंट करवाने में। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को कुछ कुछ लिंक्स क्रिएट करना चाहिए। हम लोग को इंडिया कैन डिस्पेल कंसर्न्स अबाउट इंश्योरिंग टाइज बिटवीन टू नेशन। डिस्पेल का मतलब क्या होता है? दिस इज़ अनदर न्यू वर्ड यू कैन लुक टू। डिस्पेल का मतलब होता है कि किसी भी फीलिंग या किसी भी बिलीफ को आपको डिसअपियर कराना होता है, तो वो होता है डिस्पेल। तो इससे क्या होगा कि ये जो फीलिंग है कि नहीं हमारा दूसरे देश से बन नहीं रहा, हमारा रिलेशन ख़राब हो सका है, ये सब कब ठीक हो सकता है? जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे जो लोग हैं मॉलडीव्स में, इंडियन लोग, वो वहाँ पे फिर से रीयूनाइट करने का कोशिश करे, नेशन गवर्नमेंट उसके प्रति मदद करे और फिर से बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाए और उसके लिए स्ट्रैटेजीज और प्लान्स डेवलप करें। So this was the whole topic. Hope you liked the video, and you even learned some new words. You can look to it. We learned at least 5 new words, and I would like to thank you all. Have a good day ahead. Thank you.